ऐतिहासिक बोलूँगा बेटा आपका विद्यालय, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हूँ। इस वजह से मैं ऐतिहासिक विद्यालय बोल रहा। इस ऐतिहासिक विद्यालय के शिक्षकगण आदरणीय योगेश जी, दो बहनें उधर बैठी और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बेटा मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। मैं रहने वाला आप ही के ज़िले का हूँ, जिला मुजफ्फरनगर का ही मैं निवासी हूँ। इसी ज़िले में मैं पैदा हुआ। 8वीं तक की पढ़ाई मैंने यहीं से की। DAV बुढ़ाना, बुढ़ाना का नाम सुना होगा कुछ बच्चों ने। बुढ़ाने से मैं पढ़ा 8वीं तक। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन शामली से की और फिर बेटा MCA की, MTech करी, कंप्यूटर साइंस में PhD करी। वर्तमान समय में मैं ग्रेटर नोएडा में IPS इंजीनियरिंग कॉलेज है बेटा, वहाँ पे मैं प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर विभाग में। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रियंका मलिक, वो अमेठी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। और मेरे बच्चों, बात ये नहीं कि हम प्रोफेसर है, हम शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बात यह है कि इस देश में 4 मुद्दों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं मेरे बच्चों। या मैं ये बोलूँ कि इस देश की 4 सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को मैं आगे आने वाली 10 मिनट में आपसे डिस्कस करूँगा मेरे बच्चों। पहली समस्या है, आवाज आ रही सबको भाई? बेटा आवाज आ रही? पहली समस्या है इस देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। मेरी बात बोलेंगे, पहली समस्या है इस देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। दूसरी समस्या है हम सभी का गिरता हुआ स्वास्थ्य। दूसरी समस्या है हम सभी का गिरता हुआ स्वास्थ्य। तीसरी समस्या है इस देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था। तीसरी समस्या है इस देश की बद से बदतर होती। और मेरे बच्चों, चौथी समस्या है इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। चौथी समस्या है इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। लेकिन बेटा यहाँ पे केवल स्टार्टिंग की 2 समस्याओं के बारे में बात करेंगे। बाद की 2 समस्याओं के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मैं फिर कह रहा कि इस विद्यालय में आते ही सार मुझे जैसा अनुभव हुआ, बहुत कम विद्यालयों में ऐसा होता है बेटा। हर बच्चे को पता है कि हमारे शरीर के लिए, जो हम शरीर में अंदर लेते हैं, शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बहुत बढ़िया भाई, जो आपको बच्चों के लिए शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, यानी कि हवा। इसके बाद हवा के बाद जल, पानी, और पानी के बाद भोजन, दूसरे खाद्य पदार्थ। लेकिन मेरे बच्चों, दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज जो ऑक्सीजन, जो हवा हम अपने शरीर के अंदर ले रहे, वो हवा सांस लेने लायक नहीं है। जो पानी हम पी रहे वो पानी पीने लायक नहीं है। जो खाना हम खा रहे वो खाना खाने लायक नहीं है। और मेरे बच्चों, यही कारण है कि आज हम सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ मेरे बच्चों। मैं हर युवाओं से एक क्वेश्चन करता हूँ कि कौन से ऐसे बच्चे हैं आप में से भी, जबकि आप तो यहाँ बहुत अच्छे क्षेत्र में बैठे, मुजफ्फरनगर पूरे हिंदुस्तान का सबसे क्रांतिकारी जिला, सबसे अच्छा जिला, और मुजफ्फरनगर के अंदर भी अगर सबसे बढ़िया क्षेत्र मुझे कोई लग रहा प्रकृति के रूप में, तो बेटा ये बसेड़ा का क्षेत्र लग रहा। तो बसेड़ा के आसपास के आप बच्चे हो, आप ही बताओ, आप में से कौन बच्चा, कौन बच्ची ऐसी है जो हाथ ऊपर करके ये कहे कि मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं 100% स्वस्थ हूँ? हाथ ऊपर करके बताओ, कोई बच्चा, कोई बच्ची है कोई जो स्वस्थ हो? झूठ नहीं बोलना, जांच हो जाएगी, उसकी जांच होगी। एक बच्चा खड़ा हुआ भाई जो स्वस्थ है, और बात से बेटा ये 3 बच्चे खड़े हुए मेरे बच्चे। और ये बात हंसने की नहीं, ये दुर्भाग्य है तो बेटा, ये हाल केवल आपके विद्यालय का नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा। आज हिंदुस्तान के अंदर लगभग 90% बच्चे अस्वस्थ है बेटा। एक बात बताओ, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा? हैं? अरे मेरे बच्चों, बच्चे यानी जवान तो चले तो धरती भी चले, ऐसा होना चाहिए ना? तो कहीं ना कहीं ये सोचनी है या नहीं है? हमारे देश के नेता इस देश को विकसित बनाने की बात करते हैं, देश के नेता इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, देश के नेता दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बजाने की बात करते हैं। लेकिन ये देश के नेता डंका नहीं बजाएंगे। डंका कौन बजाएंगे बेटा? आप बजाओगे। लेकिन आप है अस्वस्थ, तो क्या अस्वस्थ युवा
हमारे देश का डंका पूरे विश्व में बजा सकते हैं क्या? आया ना? बजा सकते हैं क्या? हमें सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा। और अस्वस्थ क्यों है? अस्वस्थ क्यों है? खाना पानी की वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से, अशुद्ध खाद्यान्न की वजह से, यानी कि खराब होते हुए पर्यावरण की वजह से। ये रहे बात। और मेरे बच्चों, हमारे देश का पर्यावरण इतना खराब हो चुका कि एक डाटा मैं आपको बता रहा, जब से ये देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक इस देश से 70% पक्षी, हेलो बच्चे, तब से लेके अब तक इस देश से 70% पक्षी क्या हो गए बेटा? खत्म हो गए, विलुप्त हो गए। अब आप ये समझो कि वे पक्षी भी जीव थे, हम भी जीव हैं। अगर वातावरण ऐसे ही खराब होता रहा तो आने वाले टाइम में हम भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? और हम खत्म होने लग रहे मेरे बच्चों। जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का नहीं रहा। जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं। और जैसा स्वास्थ्य मेरा है, ऐसा स्वास्थ्य मेरे बच्चों आपका नहीं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, आया ना? और बेटा, आपको ये भी पता कि पर्यावरण को बचाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पेड़ लगाए। जोरदार तालियां भाई, देखना। पर्यावरण को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पेड़ लगाओ। और पेड़ भी कौन से पेड़ लगाओ? असली पेड़ लगाओ। कौन से पेड़ लगाओ? असली। कौन से पेड़ होते हैं असली? कौन बच्चा बताएगा? पीपल। बहुत बढ़िया। इसके बाद नीम। इसके बाद 3 पेड़ बताए, बरगद, नीम, पीपल। लेकिन बेटा दुर्भाग्य है हमारा कि ये पेड़ लगाने की हमने क्या कर दिए? बंद कर दिए। मैं परसों अपने गांव में रुक रहा था, मेरा गांव करोदा महाजन है। तो मैं सुबह जब कहीं गांव में रुकता हूँ तो मैं फ्रेश होने के लिए बाहर जाता हूँ तो मैं नीम की दतून ढूंढने लगा। आपको यकीन करना पड़ेगा, मैंने आधा गांव क्रॉस कर दिया, मुझे गांव में कहीं नीम नहीं मिला। गांव में पहले बरगद के खूब पेड़ होते थे, उनके ऊपर पक्षियों की चहचहाट होती थी। अब सारे बरगद के पेड़ क्या हो गए? खत्म हो गए। पीपल के पेड़ क्या हो गए? खत्म हो गए। एक चाइनीज पेड़ लगने लगे, विदेशी पेड़ लगने लगे। तो कहीं ना कहीं हमें पेड़ कौन से लगाने पड़ेंगे? असली पेड़ लगाने पड़ेंगे। कौन से पेड़ लगाने पड़ेंगे? असली। और मेरे बच्चों, ये बात मैं आपको इस वजह से बता रहा क्योंकि पिछले 10-15 साल से मैं भी पेड़ लगा रहा। और मैं आपको संख्या नहीं बता रहा बेटा, आप में से कुछ बच्चे आने वाले टाइम में ग्रेटर नोएडा आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एजुकेशन का हब है। जब आप ग्रेटर नोएडा आएंगे, ग्रेटर नोएडा के किसी भी स्थान पर अगर आप खड़े होकर अपनी नजरें दौड़ाएंगे तो आपको कोई ना कोई वहाँ पे बरगद का पेड़ मिलेगा। वो एक बरगद का पेड़ मेरे बच्चों मैंने अपने हाथ से लगा रखा और आप जैसे बच्चे उनको बड़ा करेंगे। अगर एक डॉक्टर कुलदीप मलिक आप ही के जिले में जो पैदा हुआ, यही में पला बढ़ा, अगर 150 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में मैं इस तरीके का काम कर सकता हूँ, तो क्या हम सब मिलकर इस मुजफ्फरनगर जिले में ऐसा काम नहीं कर सकते? आया ना? कर सकते हैं ना? बस मेरे बच्चों, इसीलिए मैं आपके बीच में हूँ और इसी वजह से मैं अपना उद्बोधन दे रहा। मैं ये चाह रहा, मैं मुजफ्फरनगर जिले के हर विद्यालय में जा रहा। आज मैं बसेड़ा में घूम रहा, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक मैं 15 विद्यालय में रहूँगा। बेटा, मैं ये चाह रहा कि मेरे इस अभियान में आप बच्चे मेरा साथ दें और कम से कम हर बच्चा 1-1, 2-2 पेड़ अपने नाम से जरूर लगाए। और वे भी कौन से पेड़? असली पेड़। कौन से पेड़? असली पेड़। और पेड़ लगाना नहीं, लगाने के बाद उसकी देखभाल भी करनी है। लगाती तो सरकारें भी है। अभी भी देखा होगा कि कैसी खबर आई कि योगी सरकार ने यूपी के अंदर एक दिन में कितने पेड़ लगाए? 36.5 करोड़। कितने पेड़? 36। लेकिन मेरे बच्चों में सरकार के पेड़ बचते नहीं। 10% भी पेड़ नहीं बचते। हमें तो पेड़ लगाना भी है और उनको बचाना भी है, उनको पालना भी है। अभी मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, उससे पहले मैं शामली में घूमा। शामली के अंदर 110 विद्यालय है मेरे बच्चों। वहाँ पे मैं 108 विद्यालयों में गया, बच्चों से बात करी, मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही कि कौन रिपोर्ट बता रहा, शामली जिले के अंदर
10,000 पेड़ आप जैसे बच्चे लगा चुके। कितने पेड़ लगा चुके? 10,000। अगर शामली जिले के अंदर 10,000 पेड़ लगा सकते हैं तो शामली तो मुजफ्फरनगर में बना भाई, वो तो बच्चे है हमारे सामने है नहीं, तो यहाँ तो पेड़ ज्यादा लगने चाहिए, आया ना? पक्का? तो बेटा क्या कोई बच्चा ऐसा है जो हाथ ऊपर करके ये कहे कि सर मैं आपके इस अभियान में आपका साथ दूंगा या दूंगी और मैं 1-2 बरगद नीम पीपल के पेड़ लगाऊंगी या लगाऊंगा और उनकी मैं क्या करूंगी? देखभाल भी। है कोई बच्चा जो हाथ ऊपर करके ये बात कहे? देख लो भाई, वीडियो में आ रहे, झूठ नहीं बोलना। भाई मैं आपको नमन कर रहा, मैं आपका वंदन कर रहा और मैं आपके लिए क्लैप कर रहा। मेरे बच्चे कितने अच्छे बच्चे। आज के बाद पीटीआई मोर्चा जी को ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा, एक रजिस्टर हम मेंटेन करेंगे। बेटा आप इनके पास में जो बच्चा जितने पेड़ लगाएगा, जहाँ पे पेड़ लगाएगा, कौन सा पेड़ लगाएगा, ये रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और हम बताएंगे कि जनता जनार्दन इंटर कॉलेज बसेड़ा में कम से कम हजारों बच्चे ने इस क्षेत्र में क्या लगा दिए? पेड़ लगा दिए। और वे पेड़ लगा ही नहीं दिए, वे पेड़ बचा भी दिए। तो सरकार के लिए क्या होगी? आंखें खुल जाएंगी। और मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं आपके बीच में ये सारी की सारी बातें क्यों कह रहा, क्योंकि मुझे पता आने वाले समय में इस देश में आप में से ही कोई बच्चा योगी बनेगा, आप में से ही कोई बच्चा मोदी बनेगा, आप में से ही कोई बच्चा इंदिरा गांधी बनेगी, कोई कल्पना चावला बनेगी, कोई विनेश फोगाट बनेगी, आप में से ही अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आप में से ही अच्छे इंजीनियर बनेंगे, आप में से ही अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। यानी कि इस देश को चलाने वाले कौन होंगे बेटा? आप होंगे। तो आपको सारी समस्याओं का पता होगा, जब भी तो समाधान निकलेगा। पता चला पर्यावरण की समस्या का, स्वास्थ्य की समस्या का। और बेटा थोड़ी सी बात शिक्षा व्यवस्था की। मेरे बच्चों, हम जब छोटे थे, गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सब बच्चे एक जगह पढ़ते थे। प्रतिभा के दम पे बच्चे आगे बढ़ते थे, जिसमें जितनी प्रतिभा वो उतना ही आगे जाता था। आज मेरे बच्चे कहीं ना कहीं गरीब का बच्चा अलग पढ़ेगा, अमीर का बच्चा अलग पढ़ेगा। जब सारे बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे, फिर सरकार करेगी क्या? पेपर लीक। और वो पेपर 40-40 लाख रुपए में मेरे बच्चों बिकता है, अभी देखा होगा है। अमीर का बच्चा उन पेपरों को खरीदेगा। हम और आप खरीद सकते हैं क्या पेपर? नहीं खरीद सकते। तो कहीं ना कहीं हमें इस देश की शिक्षा व्यवस्था को भी क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। उनके मान सम्मान को हमें बढ़ाना पड़ेगा। और बेटा लास्ट समस्या इस देश की जनसंख्या, एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा, जो भूभाग हमें मिल रहा वो है 2.4%।